इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपी क्या होता है, ये शरीर में क्यों बनता है, सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है, ये टेस्ट कैसे किया जाता है, क्या इसके लिए फास्टिंग ज़रूरी होती है, सीआरपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, सीआरपी ज़्यादा होने का मतलब क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में सीआरपी बढ़ता है, क्या नॉर्मल कंडीशन में भी सीआरपी बढ़ सकता है और हार्ट डिजीज़ में सीआरपी का क्या रोल है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। सीआरपी क्या होता है? सीआरपी का पूरा नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर के लीवर द्वारा बनाया जाता है। जब भी हमारे शरीर में कहीं सूजन, इन्फेक्शन या कोई चोट होती है तो लीवर तुरंत सीआरपी बनाना शुरू कर देता है। सीधी भाषा में कहें तो सीआरपी हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है जो ये बताता है कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। सीआरपी का फंक्शन क्या होता है? अब सवाल आता है कि सीआरपी करता क्या है। सीआरपी का मुख्य काम होता है शरीर में मौजूद मरे हुए सेल्स, डैमेज टिश्यू और बैक्टीरिया से चिपकना। इसके बाद सीआरपी इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं को संकेत देता है कि यहाँ गड़बड़ है, इसे साफ करो। इस तरह सीआरपी शरीर से खराब सेल्स और इन्फेक्शन को हटाने में मदद करता है। सीआरपी टेस्ट क्यों किया जाता है? सीआरपी टेस्ट मुख्य रूप से यह जानने के लिए किया जाता है कि शरीर में कहीं सूजन या इन्फेक्शन तो नहीं है। डॉक्टर ये टेस्ट खास तौर पर तब करवाते हैं जब पेशेंट को लंबे समय से बुखार हो, शरीर में सूजन या दर्द हो, कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी हो, ऑटोइम्यून डिजीज का शक हो या फिर हार्ट डिजीज का रिस्क जानना हो। किन बीमारियों में सीआरपी टेस्ट जरूरी होता है? सीआरपी टेस्ट निमोनिया, सेप्सिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, लूप्स, क्रॉनिक इन्फेक्शन, आंतों की सूजन की बीमारी, हार्ट अटैक का रिस्क। हार्ट डिजीज में सीआरपी क्यों किया जाता है? बहुत कम लोग जानते हैं कि सीआरपी हार्ट डिजीज का रिस्क बताने में भी मदद करता है। जब दिल की नसों में सूजन होती है तो सीआरपी का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर हाई सेंसिटिविटी सीआरपी टेस्ट करवाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि भविष्य में हार्ट अटैक का खतरा कितना है। सीआरपी टेस्ट कैसे किया जाता है? सीआरपी टेस्ट एक साधारण ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए पेशेंट के हाथ की नस से थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है। यह ब्लड लैब में भेजा जाता है और मशीन द्वारा सीआरपी का लेवल मापा जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित और दर्द रहित होती है। क्या सीआरपी टेस्ट से पहले फास्टिंग जरूरी है? नहीं, सीआरपी टेस्ट के लिए किसी भी तरह की फास्टिंग की जरूरत नहीं होती। आप ये टेस्ट सुबह, दोपहर या शाम खाना खाने के बाद या बिना खाए कभी भी करवा सकते हैं। यह टेस्ट पेशेंट की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है। सीआरपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है? अब सबसे जरूरी सवाल, सीआरपी की नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में? सीआरपी की वैल्यू 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। यदि वैल्यू इससे ज्यादा आती है तो इसका मतलब शरीर में कहीं ना कहीं सूजन या इन्फेक्शन मौजूद है। सीआरपी ज्यादा होने का मतलब क्या है? अगर सीआरपी की वैल्यू 1 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर हल्की सूजन या मामूली रिस्क, 3 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर मध्यम स्तर की सूजन या इन्फेक्शन, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी। सीआरपी बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं? सीआरपी बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। टीबी, निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, कैंसर, हार्ट अटैक, सर्जरी या चोट। क्या नॉर्मल कंडीशन में भी सीआरपी बढ़ सकता है? हाँ, कुछ नॉर्मल कंडीशंस में भी सीआरपी बढ़ सकता है, जैसे प्रेगनेंसी, ज्यादा मोटापा, स्मोकिंग, हार्मोनल बदलाव, कंट्रासेप्टिव पिल्स का सेवन। इसलिए सीआरपी रिपोर्ट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इंटरप्रेट करना चाहिए। सीआरपी बढ़ा हो तो क्या करें? अगर आपकी सीआरपी रिपोर्ट बढ़ी हुई है तो घबराएं नहीं। डॉक्टर सबसे पहले यह पता करेंगे कि सीआरपी क्यों बढ़ा है। इन्फेक्शन होने पर दवाइयां दी जाती हैं और ऑटो इम्यून बीमारी में अलग इलाज होता है। लाइफस्टाइल सुधारने की सलाह दी जाती है। सही इलाज से सीआरपी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सीआरपी क्या है, ये टेस्ट क्यों और कैसे किया जाता है और इसकी रिपोर्ट को कैसे समझा जाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह, आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल। धन्यवाद।